लेट्स कंटिन्यू। हम चैप्टर 65 पे हैं। जहाँ पे स्त्री और पुरुष का वर्णन किया गया है। कंपन रहित हंसी श्रेष्ठ होती है। आंख मूंद कर हंसने वाला व्यक्ति पापी होता है। बार बार हंसने वाला दुष्ट होता है और उन्मत्त की हंसी अनेक प्रकार की होती है। 100 वर्ष तक जीवन प्राप्त करने वाले लोगों के मस्तक पर 3 रेखाएं होती है। मस्तक पर 4 रेखाओं के होने पर मनुष्य राजा होता है और उसकी आयु 95 वर्ष तक होती है। रेखा रहित ललाट वाला व्यक्ति 90 वर्ष जीवित रहता है। विच्छिन्न रेखाओं से व्याप्त मतलब बहुत सारे एंड जो स्ट्रेट नहीं है, आड़े टेढ़े मस्तक वाले पुरुष लंपट होते हैं। मस्तक पर केश पर्यंत रेखाओं के होने से मनुष्य की आयु 80 वर्ष की होती है। 5, 6 अथवा 7 रेखाओं के होने से प्राणी की आयु 50 वर्ष तथा 7 से अधिक रेखाओं के होने पर 40 वर्ष की आयु माननी चाहिए। मस्तक पर रेखाओं की वक्रता एवं बहु पर्यंत स्थिति होने से पुरुष 30 वर्ष तथा बाई और वक्र होने पर 20 वर्ष की अल्पायु को प्राप्त करता है, मतलब छोटी आयु को। रेखाओं के क्षुद्र होने पर मनुष्य अल्पायु होता है। छत्राकार सिर वाले मनुष्य राजा और निम्न सिर वाले धनी होते हैं। चिपटे सिर वाले युक्त पुरुषों के पिता की मृत्यु शीघ्र होती है। मंडलाकार सिर होने पर व्यक्ति गौ आदि प्राणियों से संपन्न होते हैं। घटाकार मुद्रा भाग होने पर मनुष्य पाप में अभिरुचि रखने वाला तथा धनहीन होता है। काले काले घुंघराले स्निग्ध एक छिद्र में एक एक उत्पन्न अभिन्न अग्रभाग वाले, अत्यधिक न छोटे न बड़े सुंदर केशों वाले राजा होते हैं। एक छिद्र में अनेक बाल वाले विषम स्थूलाग्र तथा कपिल वर्ण के केशों से युक्त पुरुष निर्धन होते हैं। अत्यंत कुटिल, सघन एवं काले बालों वाले भी निर्धन होते हैं। मनुष्य के जो अंग अतिशय रुक्ष रुक्ष माने ड्राई शिराओं से व्याप्त तथा मांसाहारित होते हैं, वे सभी अशुभ हैं। यदि वे अंग इसके विपरीत होते हैं तो उन्हें शुभ माना चाहिए। मानव शरीर में 3 अंग विशाल और 3 अंग गंभीर, 5 अंग दीर्घ तथा सूक्ष्म, 6 अंग उन्नत, 4 ह्रस्व एवं 7 अंग रक्त वर्ण के होने पर वह राजा होता है। बहुत सारी डिटेल दी गई है। नाभि, स्वर तथा सत्व स्वभाव ये 3 गंभीर होने चाहिए। ललाट, मुख तथा वक्षस्थल विशाल, नेत्र, कक्षा माने कांक, नासिका तथा क्रुकाटिका अर्थात गर्दन का उठा हुआ भाग, सिर और गर्दन का जोड़, इन 6 को उन्नत होना चाहिए। ऐसा होने पर मनुष्य राजा होता है। जंगा, ग्रीवा, ग्रीवा माने नेक, लिंग तथा पुष्ट भाग ये 4 अंग ह्रस्व मतलब थोड़े से फैटी काइंड ऑफ होने चाहिए। करताल माने पाम, तालु, अधर और नख ये 4 रक्ताभ होने चाहिए। नेत्रा नेत्रांत भाग, चरण तल मतलब सोल्स, जीवा और दोनों ओष्ठ मतलब लिप्स ये 5 सूक्ष्म होने चाहिए। दांत, अंगुली, पर्व, पर्व मीन्स ये जो नॉट्स होते हैं हमारे जो उंगली के जो ये पार्ट्स जो होते हैं, ये जॉइंट्स, उनको पर्व कहा गया है। नख, केश और त्वचा ये 5 अंग दीर्घ होने पर मतलब लंबे या लॉन्ग नाइस वाइड हेल्दी होने पर शुभकारी होते हैं।
दोनों स्तनों का मध्य भाग, दोनों भुजाएं, दांत, नेत्र और नासिका का भी दीर्घ होना शुभ है। इस प्रकार मनुष्यों का लक्षण कहकर अब स्त्रियों का लक्षण कह रहा हूं। रानी ने दोनों चरण रानी के दोनों चरण स्निग्ध, समान पद तलवे पद तलवाले, ताम्रवर्ण की, मीनिंग कॉपर कलर्ड या रेडिश कलर, मतलब जहाँ पे बहुत सारा ब्लड है वहां पे तो हेल्दी रहता है। जहाँ पे भी थोड़ा सा रेडिश होता है बॉडी पार्ट, मतलब इट्स अ वेरी हेल्दी पार्ट जहाँ पे बहुत सारा ब्लड सप्लाई है। आभा से सुशोभित, नखों से युक्त, सघन उंगलियों वाले तथा उन्नत अग्रभाग वाले होते हैं। ऐसी स्त्री को प्राप्त कर मनुष्य राजा बन जाता है। गूढ़ गुल्फ प्रदेश से, गुल्फ माने एंकल, प्रदेश से युक्त पद्म पत्र के समान चरण तल शुभ होते हैं, जिसके चरण तलों में पसीना नहीं छूटता है और वे कोमल होते हैं। उनमें मत्स्य, अंकुश, ध्वज, वज्र, पद्म तथा हल्का चिन्ह हो तो वह रानी होती है। इन लक्षणों से रहित चरण वाली स्त्री दासी होती है। स्त्रियों की रोम रहित, सुंदर, शिराविहीन, गोल गोल जंघाएं शुभ है। संधि स्थान तथा दोनों जानू समान होने चाहिए। थाइज मतलब ऐसा शुभ होता है। गजशुंड के सदृश रोम रहित तथा समान भाग वाले दोनों उरु श्रेष्ठ माने जाते हैं। विस्तीर्ण मांसल, गंभीर, विशाल तथा दक्षिणवर्ता नाभि तथा मध्य भाग त्रिवलिया श्रेष्ठ होती है। त्रिवलिया मतलब थ्री फोल्ड्स ऑन द एब्डोमेन। हमको अभी आजकल बहुत फ्लैट एब्डोमेन चाहिए, पर जो पेट पे थ्री लाइंस जो होती है, मतलब वेस्ट पे क्रीजेस होते हैं, तो इसको बहुत ही मतलब सुंदरता में नापा जाता है। अगर वैसी स्त्री है जिसके थ्री फोल्ड्स है एब्डोमेन को, तो वो एक सुंदरता की निशानी है। ओके। उरु यानी थाइज। ओके। स्त्रियों के रोम रहित, विशाल, भरे हुए सधन एवं समान भाग वाले कठोर स्तन प्रदेश, सदन माने they are healthy kind of, they are dense। तो स्त्रियों के रोम रहित, विशाल, भरे हुए सदन एवं समान भाग वाले कठोर स्तन प्रदेश शुभ है। रोम रहित शंख के आकार वाली सुंदर ग्रीवा प्रशस्त प्रशस्त होती है। अगेन ग्रीवा मीनिंग नेक। अरुणाभ अधरोष्ट वाला तथा वर्तुलाकार मांसल भरा हुआ मुख श्रेष्ठ होता है। कुंद पुष्प के समान दंत पंक्ति तथा कोयल की भांति वाणी शुभ होती है। जो सदैव दक्षिणीय भाव से परिपूर्ण रहती है, उसमें शटता नहीं होती, अपितु हंसों के समान मधुर शब्दों का प्रयोग करके वह दूसरों को सुख प्रदान करती है। वह स्त्री श्रेष्ठ होती है। स्त्रियों की नासिका और नासिका छिद्र समान होना मनोहर और मंगलदायी होता है। स्त्रियों के नील कमल के समान नेत्र अच्छे होते हैं। बालचंद्र के सदृश सदृश बोहों का होना शुभ है, किंतु उनका मोटा होना अच्छा नहीं है। उनका मस्तक अर्धचंद्र के समान सुंदर, समतल तथा रोम विहीन होना शुभ है। सुंदर, समान मासल एवं कोमल कान श्रेष्ठ होते हैं। स्त्रियों के चिकने नील वर्ण वाले, मृदु और घुंघराले केश प्रशस्त माने गए हैं। उनका सम आकार वाला सिर शुभ होता है। चरण तल अथवा करतल में अश्व, हस्ती, श्री, वृक्ष, युग, बाण, यव, तोमर, ध्वज, चामर, माला, पर्वत, कुंडल, वेदी, शंख, छत्र, पद्म, स्वस्तिक, रथ तथा अंकुश आदि चिन्ह वाली स्त्रियां राजवल्लभा होती है। स्त्रियों के मासाल, मणिबंध वाले तथा कमल दल के समान, मतलब रिस्ट, मणिबंध इज रिस्ट,
समान हाथों को शुभ माना जाता है। स्त्रियों के करतलों ने न अधिक निम्न हो न अधिक उन्नत होना चाहिए। शुभ रेखाओं से व्याप्त करतल वाली स्त्रियां आजीवन सधवा रहकर विभिन्न प्रकार के सुखियों का उपयोग करती हैं। हाथ में जो रेखा मणिबंध से निकलकर मध्यमा उंगली तक आ जाती है, वह ऊर्ध्व रेखा कही जाती है। ऐसी रेखा यदि स्त्री या पुरुष करतल अथवा चरण तल में अवस्थित रहती है, तो वो स्त्री या पुरुष राज्य अथवा अन्य प्रकार के सुखों का उपभोग करते हैं। कनिष्ठा उंगली मूल से निकलकर तर्जनी और मध्यमा उंगलियों के मध्य भाग तक रेखा के पहुंचने पर स्त्री या पुरुष की आयु 100 वर्ष की होती है। यदि इन उंगलियों के बीच तक आने वाली रेखा परिणाम उसकी अपेक्षा कम हो, तो उसी अनुपात में मनुष्य की आयु भी कम होती है। अंगुष्ठ मूल के रेखाओं के रहने पर स्त्री या पुरुष बहुत से पुत्रों या कन्याओं वाले होते हैं। स्थान स्थान पर आयु रेखा के छिन्न भिन्न होने से मनुष्य की आयु अल्प हो जाती है। यदि वह रेखा दीर्घ एवं अविच्छिन्न हो तो उस पुरुष अथवा स्त्री को दीर्घायुषी माना जाता है, मतलब विदाउट एनी ब्रेकेज। स्त्रियों के विषय में कहे गए ये सभी लक्षण शुभ है। इनके विपरीत लक्षणों के होने पर उन्हें अशुभ मानना चाहिए। अभी जो है चक्रांकित शालिग्राम शिलाओं के विविध नाम, मतलब उनके अलग अलग नाम के बारे में बताया गया है। और तीर्थ महात्म्य तथा 60 संवत्सरों के नाम, हमने संवत्सर देखा था, तो ऐसे 60 है उनके नाम, तो नामों की लिस्ट दी गई है। श्री हरि ने कहा, हे शिव, चक्रांकित शालिग्राम शिला की पूजा सब प्रकार के कल्याण मंगल प्रदान करती है। प्रथम शालिग्राम शिला का नाम सुदर्शन है। इसमें एक चक्र का चिन्ह अंकित होता है। दूसरी शिला का नाम लक्ष्मी नारायण है। इसमें 2 चक्रों के चिन्ह होते हैं। 3 चक्रों वाली शिला को अच्युत तथा 4 चक्रों वाली शिला को चतुर्भुज कहा जाता है। इस प्रकार चक्र समवेत अन्य शालिग्राम शिलाओं को क्रमशः वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण तथा पुरुषोत्तम के नाम से अभिहित किया गया है। 9 चक्रों वाली शिला को नवव्यूह और 10 चक्रों वाली शिला को दशात्मक कहते हैं। एकादश चक्रों से युक्त शिला को अनिरुद्ध एवं 12 चक्रों से समन्वित शिला का नाम द्वादशात्मक है। उसके ऊपर चक्रों की चाहे जितनी संख्या हो, उनसे लक्षित शिला मूर्ति का नाम भगवान अनंत कहा गया है। जो शिला मूर्ति सबसे सुंदर हो, उसका पूजन करना चाहिए। ऐसी सुदर्शन मूर्तियां पूजित होने पर सभी कामनाओं को पूर्ण करती है। जहाँ शालिग्राम और द्वारका शिला रहती है और इन दोनों शिलाओं का यहाँ संगम है, वहां मुक्ति रहती है, इसमें संशय नहीं है। हे शंकर, शालिग्राम, द्वारका, नैमिष, पुष्कर, गया, वाराणसी, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, सुकर क्षेत्र, गंगा, नर्मदा, चंद्रभागा, सरस्वती, पुरुषोत्तम क्षेत्र तथा महाकाल का अधिष्ठान उज्जैनी, ये सभी तीर्थ सब प्रकार के पापों का विनाश करने वाले एवं भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। प्रभव, विभव, शुक्ल, प्रमोद, प्रजापति, अंगिरा, श्रीमुख, भाव, युवा, दाता, ईश्वर, बहुध्यान, प्रमाथि, विक्रम, विशु, चित्रभानु, स्वभावाणु, तारण, पार्थिव, व्यय, सर्वजीत, सर्वधारी, विरोधी, विकृत, खर, नंदन, विजय, जय, मनमंत, दुर्मुख, हेमलंब, विलंब, विकार, शर्वरी, प्लव, शुभकृत, शोभन, क्रोधी, विश्वावसु, पराभव, प्लवंग, किलक, सौम्य, साधारण, विरोधकृत, परिधावी, प्रमादी, आनंद, राक्षस, नल, पिंगल, काल, सिद्धार्थ, रौद्री, धूम्रती, सुधन्भी, रुद्री रुद्रिरोद्वारी, रक्ताक्ष, क्रोधन एवं अक्षय, ये 60 संवत्सर
अपने नाम के अनुसार शुभ और अशुभ फल प्रदान करने वाले हैं। तो ये जो है ये 60 नाम है संवत्सर के। फिर आता है सर्वोदय विज्ञान। सर्वोदय स्वरा मतलब जो है ब्रेथ। ओके, तो सर्वोज्ञान मतलब द साइंस ऑफ ब्रेथ। इसको स्वर योगा भी कहा गया है। ओके, तो ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली स्वर माने लोगों को लगता है कि गाना वगैरह ऐसे, बट स्वरा जो है वो ब्रेथ को कहा गया है। तो ब्रेथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड हमारी नाड़ियों से बहुत सारी चीजों का हम पता कर सकते हैं। तो कौन सी नाड़ी बह रही है, कौन सी ब्लॉक है आपकी, तो क्या हो सकता है। अगर चंद्र नाड़ी ओपन है उस मोमेंट के लिए तो आपने क्या करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे सूर्य और चंद्र नाड़ी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो अगर आपको कभी चांस मिले तो आपने स्वर योगा जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि उसका बहुत सारा महत्व है इंफॉर्मेशन के हिसाब से। पर जब आप उसको यूटिलाइज भी करते हैं, कई कई बार हमको पता नहीं चलता, हम कंफ्यूज स्टेट में होते हैं कि क्या किया जाए, मैं ये रास्ते से जाऊं, ये रास्ते से जाऊं, या उस वक्त कोई आपको डिसीजन लेना होता है। तो स्वर विज्ञान का बहुत फायदा होता है, क्योंकि आपकी जो नाड़ी उस वक्त एक्टिव है या चालू है, तो उस हिसाब से आप वो डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए शुभ होता है या अशुभ होता है जो भी। ओके, तो यहाँ पे तो विस्तार से थोड़ा बहुत मतलब दिया है। स्वर के उदय से कार्यों के शुभ और अशुभ का ज्ञान होता है। शरीर में बहुत प्रकार की नाड़ियों का विस्तार है, यह हम सब जानते हैं। नाभि प्रदेश के नीचे जो कंदस्थान अर्थात मूलाधार है, हमारा जो मूलाधार जो चक्र है, वहां पे ऐसा प्लेक्सिस है नाभियों का। ओके, वहीं से उन नाड़ियों का अंकुरण होकर संपूर्ण शरीर में विस्तार होता है। 72,000 नाड़ियां नाभि के मध्य में चक्राकार अवस्थित रहती है। उन नाड़ियों में वामा, दक्षिणा और मध्यमा नामक 3 श्रेष्ठ नाड़ियां हैं। उन्हीं को हम कहते हैं ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। इनमें वामा सोमांतिका, दक्षिणा सूर्य के समान तथा मध्यमा नाड़ी अग्नि के समान फलदायिनी एवं काल रूपिणी है। वामा नाड़ी अमृत रूपा है, वह जगत को अप्यायिता करती रहती है। अप्यायिता मतलब क्लोजनेस में लाती है, या उसको वार्मथ बोल सकते हैं। सो वो जगत को जो है अफेक्शन देने वाली वो नाड़ी है। दक्षिणा नाड़ी अपने रौद्र रूप से सदैव जगत का शोषण करती रहती है। जब शरीर में इन दोनों के एक साथ प्रवाह होता है, उस समय समस्त कार्यों का विनाश करने वाली मृत्यु आ पहुंचती है। तो कहते हैं कि आप देख सकते हैं, अगर आप नोज के नीचे अगर आप आपका फिंगर रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी कौन सी नाड़ी जो है वो एक्टिव है, मतलब सूर्य वाली या चंद्र वाली नाड़ी। तो उससे जनरली क्या होता है, नाड़ी ऑल्टरनेटली एक्टिव रहती है। ओके, मतलब कोई तो ज्यादा एक्टिव रहती है, दूसरी पैसिव रहती है। एंड जब दोनों एकदम समांतर हो जाते हैं तो उस समय जनरली मृत्यु कहा गया है। ओके, यात्रादि के लिए प्रस्थान काल में वामा तथा प्रवेश के अवसर पर दक्षिणा नाड़ी प्रवाह को शुभ माना गया है। ईड़ा अर्थात वामा के श्वास प्रभाव काल में ऐसा सौम्य शुभकारी कार्य करना चाहिए। तो ऑलवेज जो पॉजिटिवली मतलब ओवरऑल जो है पॉजिटिवली माना गया है वो है ईड़ा, क्योंकि वो चंद्र नाड़ी है, एंड वो सारे पॉजिटिव इमोशनल अच्छे वाले चीजें को क्या बोल सकते हैं, मतलब शुभ वाले हम काम कर सकते हैं, ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम बताया गया है। अ, उसको मतलब दूसरा एंगल भी हो सकता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम जो ईड़ा है वो शुभ ही मानी जाती है। और ईड़ा हमको पता है कि चंद्र से कनेक्टेड है, और हमारा अ, जो भी हिंदुओं का क्या बोल सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है, या जो भी हम मून से ही ज्यादा रिलेट करते हैं। ओके,
तो जो चंद्र के समान जगत के लिए भी शुभकारी हो, तथा पिंगला अर्थात दक्षिणा नाड़ी में प्राणवायु के प्रवाहित होने के समय सूर्य के समान तेजस्वी क्रूर कार्य करना चाहिए। क्योंकि ये मतलब सूर्य है ना, सूर्य बहुत तेजस्वी होता है, तो ऐसे काम जहाँ पे आपको बहुत एनर्जी वगैरह ऐसी चीजें चाहिए, वो तब वो करे जब आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव हो। एंड सौम्य अच्छे वाली एकदम आराम से इमोशनल प्यार वाले ऐसी चीजें जब करनी है आपको और शुभ कार्य करने हैं तो चंद्र वाली ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर इसका विश्लेषण है। तो यात्रा में सभी कार्यों में तथा विष को दूर करने में ईड़ा नाड़ी का चलना अच्छा होता है। भोजन मैथुन युद्धारंभ में पिंगला नाड़ी सिद्धिदायक होती है। उच्चाटनादि अभिचार कर्मों, मतलब जो जो मेंटल डिस्ट्रेस है आपका, या कंसंट्रेशन ब्रेक हो रहा है आपका, तो ये ऐसी सारी जो चीजें हैं उसको उच्चाटन नादि अभिचार कर्मों में भी पिंगला नाड़ी का चलना उत्तम होता है। फिर मैथुन संग्राम और भोजन करते समय राजाओं को पिंगला नाड़ी के श्वास प्रवाह पर ध्यान रखना चाहिए। शुभ कार्यों के संपादन में यात्रा में विषापनोद में तथा शांति एवं मुक्ति की सिद्धि में राजाओं को ईड़ा नाड़ी की गति पर विचार करना चाहिए। पिंगला एवं ईड़ा नामक दोनों नाड़ियां चल रही हो तो क्रूर तथा सौम्य दोनों प्रकार का कार्य ना करे, तभी कुछ भी नहीं करना है। विद्वानों को यह समय विशेष समान मानना चाहिए। सौम्यादि शुभ कार्यों में लाभादि के कर्मों में विजय के लिए जीवन के लिए तथा गमनागमन के लिए वामा नाड़ी सर्वत्र प्रशस्त मानी जाती है। घात प्रतिघात युद्धादि के क्रूर कार्य भोजन और स्त्री सहवास में दक्षिणा नाड़ी प्रशस्त होती है। प्रवेश तथा क्षुद्र कार्यों में भी दक्षिणा नाड़ी श्रेष्ठ होती है। शुभ अशुभ लाभ हानि जय पराजय तथा जीवन और मृत्यु के विषय में प्रश्न करने पर यदि प्रश्नकर्ता की उस समय मध्यमा नाड़ी चल रही हो तो सिद्धि प्राप्त नहीं होती, और यदि वामा तथा दक्षिणा नाड़ी के चलते समय प्रश्न हो तो निश्चित ही सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं। इसी प्रकार प्रश्नकर्ता के स्वर में उदय तथा प्रश्नकर्ता की अवस्था की अवस्थित आदि पर विचार करने से भी कार्य की सिद्धि असिद्धि का निर्णय तथा शुभ अशुभ काल का ज्ञान किया जाता है। इसके लिए स्वरोदय विज्ञान की जानकारी अपेक्षित होती है। तो ये तो इन्होंने जनरलाइज बताया है, पर इसका बहुत मतलब विज्ञान मतलब बहुत बड़ा साइंस है एंड बहुत डिटेल में दिया गया है। ओके कि मतलब एवरी टाइम व्हेन यू डू एनीथिंग ऑलवेज चेक, मतलब इतने तक है कि जिस वक्त के लिए समझो भोजन में कहा गया है कि पिंगला एक्टिव होनी चाहिए, एंड उस वक्त अगर चंद्र नाड़ी एक्टिव है, ओके, तो फिर आपने खाना नहीं चाहिए क्योंकि बॉडी में गलत चेंजेस आएंगे। ओके, मतलब इतने डिटेल तक दिया गया है, तो आपको कौन सी नाड़ी चालू है तब वो कार्य करना है, वो सारा मतलब पूरा दिया गया है। तो अगेन मुझे लगता है ये सब हमारा छूट चुका है, इसीलिए बीमारियां वगैरह मतलब कहीं टाइम में भी हम उठते हैं, कभी भी खाते हैं, और आजकल फ्रिज होने की वजह से हम बहुत सारी चीजें उसमें भी रखते हैं। तो पहले के जमाने में कहाँ होती थी ना, मतलब जब आप जाओगे तब आप कुछ लेके आओगे खाने के लिए। अभी हम इतना भर भर के फ्रिज रखते हैं कि हमको इच्छा होने से पहले ही कि आजू बाजू में दिख गई चीज हम खा लेते हैं। तो अगर मतलब जो नाड़ी चाहिए उस वक्त वो नहीं रही तो उसका विपरीत परिणाम हो सकता है। ओके, तो नाड़ियों का बहुत सारा अभ्यास है। फिर रत्नों के प्रादुर्भाव का आख्यान तथा वज्र की परीक्षा। वज्र माने हीरा। अभी रत्नों मतलब ये जो जेमस्टोन्स है या डायमंड वगैरह जो है, इनका पूरा डिटेल अगेन यहाँ पे दिया गया है।
क्या बोल सकते हैं, मतलब डायमंड है, पर्ल है, सफायर है, एमरल्ड है, रूबी है, इन सब का पूरा विश्लेषण दिया गया है। मतलब क्या बोले, अभी तो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है ये पुराण के लिए। तो सूत जी ने कहा, अब मैं रत्न परीक्षा का वर्णन करता हूँ। प्राचीन काल में बल नामक एक असुर था। हम सबको पता है बल असुर जो है, उसने इंद्रियादि सभी देवों को पराजित कर दिया था। उसको जीतने में देवगण समर्थ नहीं थे। अतः असमर्थ देवों ने एक यज्ञ करने का विचार किया। ओके, मतलब ये रत्न कैसे एग्जिस्टेंस में आए उसका उसकी स्टोरी है। ओके, तो ये यज्ञ करने का विचार किया और उस असुर के सन्निकट पहुंचकर उसके उससे यज्ञ पशु बनने की अभ्य सॉरी बनने की अ, अभ्यर्थना। अभ्यर्थना. हाँ हाँ, ते माझं स्क्रोलिंग मध्ये पेज गेला, सो आय एम ओके, ओके, जस्ट, सॉरी. नो नो प्रॉब्लेम। हाँ, असुर के सन्निकट पहुंचकर उससे यज्ञ पशु बनने की काय अभ्यर्थना अभ्यर्थना की। तो मतलब प्रेयर की कि आप यज्ञ के लिए पशु बन जाइए। तो वचनबद्ध बलासुर ने अपना शरीर उन देवों को दान में दे दिया। अतः अपने वाग्व वाग्व वज्र से वह पशुवत मारा गया। ये क्या हो रहा है वाघ व वज्र म्हणजे ऍक्च्युअल त्यानेच वचन दिलं होतं ना, म्हणजे शब्द दिला होता. हाँ, असुरों के सन्निकट पहुंचकर, हाथ पेज है ना, हाँ। ओके, सो वचनबद्ध बलासुर ने अपना शरीर उन देवों को दान में दे दिया। अतः अपने वाग्वज्र से वह पशुवत मारा गया। वचन पर अडिग पशु शरीर वाले उस असुर ने संसार के कल्याणार्थ एवं देवताओं की हित कामना के कारण यज्ञ में शरीर का परित्याग किया था। उस विशुद्ध कर्म को करने से उसका शरीर भी विशुद्ध सत्वगुण संपन्न हो उठा। तो ये कार्य करने के बाद वो असुर था, पर उसकी पूरा मतलब जो बॉडी है वो सत्वगुण से विशुद्ध हो गया। एंड इसकी वजह से उसके शरीर के सभी अंग रत्नों के बीज के रूप में परिणत हो गए। सारा शरीर जो है उसके जो है वो रत्नों के बीज बन गए। एंड आगे है स्टोरी। इस प्रकार रत्नों की उत्पत्ति होने पर देवता, यक्ष, सिद्ध तथा नागों का उस समय बहुत बड़ा उपकार हुआ, जब वे सभी विमान के द्वारा उसके शरीर को आकाश मार्ग से ले जाने लगे। तो यात्रा वेग के कारण उसका शरीर स्वतः खंड खंड होकर पृथ्वी पर इधर उधर गिरने लगा। तो उसको लेकर जा रहे थे, तब वो पूरा शरीर जो है वो उसका खंड खंड हो गया। एंड जहां जहां पे फिर वो गिरे, वहां वहां पर रत्न के जो है वो खान बन गए। तो बलासुर के शरीर के अंग खंड खंड होकर समुद्र, नदी, पर्वत, वन अथवा जहां कहीं रंच मात्र भी गिरे, वहां स्त्रियों रत्नों की खान बन गई और उन स्थानों की प्रसिद्धि उन्हीं रत्नों के नाम पर हो गई। पृथ्वी की उन खनों में विविध प्रकार के रत्न उत्पन्न होने लगे, जो राक्षस, विष, सर्प, व्याधि तथा विविध प्रकार के पापों को नष्ट करने में समर्थ थे। रत्नों के विविध प्रकारों के वज्र मतलब हीरा, मुक्तामणि, पद्मराग, मरकत, इंद्रनील, सो ये पर्ल है, पराग यानी रूबी है, मरकत यानी आई थिंक एमरल्ड है, फिर इंद्रनील सफायर, वैदूर्य पुष्पराग, करकेतन, पुलक, रुधिर, स्फटिक तथा प्रवाल आदि कहा गया है। पारदर्शी विद्वजनों ने उनका यह नामकरण तथा संग्रह यथा योग्य गुणों के दृष्टि में रख कर किया है।
अतः रत्न पारखी विद्वानों को सर्वप्रथम रत्नों के आकार, वर्ण, गुण, दोष, फल, परीक्षा तथा मूल्य आदि का ज्ञान तत्संबंधित सभी शास्त्रों के द्वारा विधिवत प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि कुश्चित लग्न मतलब डर्टी बोल सकते हैं, अगली लग्न या अनेक कुयोगों से बाधित अशुभ दिनों में जिन रत्नों की उत्पत्ति होती है वे सभी दोषपूर्ण होकर अपनी गुण क्षमताओं को नष्ट करती है। ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले राजाओं को चाहिए कि वह परीक्षा से किए गए अत्यंत शुद्ध रत्नों को धारण करे अथवा उनका संग्रह करे। जो रत्न शास्त्रों को रत्न शास्त्रों के ज्ञाता कुशल रत्न संग्रही तथा परीक्षण कार्य में दक्ष होते हैं, उन्हीं को रत्नों के मूल्य और मात्रा को जानने वाले कहा गया है। अब ये पूरा डिटेल बताया गया है, कैसे उसको ले, क्या क्या देखे उसमें। तो वज्र जो है हीरा को महाप्रभावशाली कहा गया है, इसलिए सर्वप्रथम उसकी परीक्षा को बताएंगे। तो वज्रायुध इंद्र पर विजय की अभिलाषा रखने वाले उस बल नामक असुर के अस्थि भाग पुष्ट पृथ्वी के जिन जिन स्थानों में गिरे, वे हीरे बनकर उन स्थानों में नाना प्रकार की आकृति वाले हो गए। तो जगह के नाम दिए हैं हिमाचल, फिर मातंग, फिर सौराष्ट्र। सौराष्ट्र माने आज का गुजरात है। फिर है पाउंड्र माने ये कहाँ का था, वेस्ट बंगाल, मतलब जो बांग्लादेश अभी जो है, नॉर्दर्न बांग्लादेश या वेस्ट बंगाल जो है वो वहां का है। फिर कलिंग इज ओडिशा। फिर कौशल इज जो अवध पार्ट है यूपी का, वो पार्ट है। फिर आता है वेनवा तट, वो आई थिंक आंध्र है। एंड तिरुपति का जो एरिया है वो। एंड सोवीर जो है वो अपनी इंडस वैली जो है, मतलब आज का जो सिंध पार्ट जो है, पाकिस्तान वाला पार्ट, सदर्न पंजाब हम बोल सकते हैं। तो वहाँ जो है नामक के 8 भूभाग हीरों के क्षेत्र बने। मतलब वहां पे ये अस्थि उनकी गिरने के बाद असुर की, तो वहां पे हीरो की खान बन गई। तो हिमालय से उत्पन्न हीरे ताम्रवर्ण वेनुका के तट से प्राप्त चंद्रमा के समान श्वेत, सौवीर देश वाले नील कमल तथा कृष्ण मेघ के समान सौराष्ट्र प्रांतीय ताम्रवर्ण एवं कलिंग देशीय सोने के समान आभा वाले होते हैं। तो जिस प्रदेश में वो गिरे हैं उनके हिसाब से कलर आया है वो हीरो को। इस प्रकार कौशल देश के हीरो का वर्ण पीत, पुंड्र देशीय श्याम तथा मतंग क्षेत्र वाले हल्के पीत वर्ण के होते हैं। यदि इस संसार में कहीं पर भी अत्यंत क्षुद्र वर्ण पार्श्व भागों में भली प्रकार से परिलक्षित होने वाली रेखा, बिंदु, कलिमा का पदक और त्रास दोष से रहित परमाणु की भांति अत्यंत लघु तथा तीक्ष्ण धार से युक्त जो भी वज्र अर्थात हीरा दिखाई देता है, उसमें निश्चित ही देवता का वास समझना चाहिए। रंग के अनुसार हीरो में देवताओं के विग्रहों का निश्चय किया गया है। तो वर्ण को ध्यान में रखकर ही हीरो का विभाजन करना चाहिए। हरित, श्वेत, पीत, पिंगल, श्याम तथा ताम्र वर्ण के हीरे स्वभावत सुंदर होते हैं। उन हीरों में क्रमानुसार विष्णु, वरुण, इंद्र, अग्नि, यम और मरुदेव प्रतिष्ठित रहते हैं। ब्राह्मण के लिए शंख, कुमुद अथवा स्फटिक के समान शुभ्र वर्ण का हीरा प्रशस्त होता है। क्षत्रिय के लिए शश, दैट इज चंद्रलाछन के समान वर्ण वाला ब्रह्मु, पिंगल भूरे वर्ण के धातु विशेष के समान वर्ण वाला, विलोचन आंख की तारा के समान वर्ण वाला, वैश्य वर्ण के निमित्त कांत कुमकुम वाला अथवा कदली के समान, कदली मतलब बनाना, तो उनके लीफ के समान आभा वाला, तथा शूद्र वर्ण के लिए धौत दैट इज चांदी के समान अथवा तलवार के सदृश हीरा प्रशस्त है। विद्वानों ने राजाओं के योग्य 2 प्रकार के हीरो का उत्तम माना है।
जो अन्य लोगों के लिए प्रशस्त नहीं होते हैं। जो हीरा जवावर्ण तथा प्रवाल के समान रक्त वर्ण अथवा हल्दी रस के सदृश पीत वर्ण का होता है, वह राजाओं के लिए लाभप्रद है। सभी वर्णों का स्वामी होने के कारण अथवा समस्त वर्णों के गुणों के अपने में समाविष्ट करने के उद्देश्य से राजाओं को सभी के कल्याण की इच्छा से उक्त दो प्रकार के हीरों को धारण करना चाहिए। ऐसे हीरो को धारण करने का अधिकार अन्य के लिए किसी भी प्रकार से नहीं है। जिस प्रकार लोगों में निम्न और उच्च वर्ण का वर्ण साकर्य दोषा वह एवं दुखदायी होता है, रत्नों का वर्ण साकार्य उसी उससे भी अधिक दुखदायी होता है। केवल वर्ण मात्र को देखकर ही विद्वानों को रत्न का संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गुणवान रत्न होता है वही गुण और संपत्ति की विभूति होता है। इसके विपरीत गुणहीन रत्न कष्ट का हेतु होता है। जिस हीरे का एक भी श्रृंग टूटा हुआ अथवा छिन्न भिन्न दिखाई दे तो वो गुणवान होने पर भी धनार्थी जनों को उसे अपने घर में नहीं रखना चाहिए। अग्नि के समान स्फुटिक विशीर्ण श्रृंग भाग से युक्त मलिन वर्णों वाले तथा मध्य में बिंदुओं से चरित हीरक को धारण करने पर इंद्र भी श्रीहीन हो जाते हैं। ये मैंने भी देखा है, अगर गलत तरीके से मतलब आपको सूट नहीं होता है, पर बहुत लोगों को डायमंड पहनना होता है और वो पहनते हैं तो बहुत गड़बड़ होती है। मतलब मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो एकदम टॉप पे थे और वो नीचे आ गए, क्योंकि उनको हीरा जो है वो सूट नहीं करता है। तो ऐसे मतलब ये बहुत डिटेल में देख के फिर ही कोई भी धातु धातु नहीं कोई भी रत्न जो है जेम जो है वो पहनना चाहिए। ऐसे हीरे के संग्रह करने की लालसा नहीं करनी चाहिए। ऐसे हीरे की संग्रह करने की लालसा नहीं करनी चाहिए। जिस हीरे का एक भाग अस्त्र शस्त्र आदि से विदीर्ण क्षत विक्षित शरीर की आभा को प्राप्त हो तथा वह रक्त वर्ण से चित्रित हो, तो वैसा हीरा इच्छा मृत्यु से संपन्न शक्तिशाली व्यक्ति भी शीघ्र मृत्यु को रोक नहीं सकता है। ऐसे हीरे को धारण नहीं करना चाहिए। षटकोण अष्टकोण द्वादश कोण षटपार्श्व अष्टपार्श्व द्वादश पार्श्व षडधारा अष्टधारा द्वादश धारा उत्तुंग सम एवं तीक्ष्णाग्र भाग हीरे के खानिक अर्थात प्रकृतिगत गुण है। जो हीरा षटकोण विशुद्ध निर्मल तीक्ष्ण धार वाला लघु सुंदर पार्श्व भाग से युक्त और निर्दोष है तथा इंद्रायुध वज्र के समान स्फुरित अपनी प्रभा को विकीर्ण करने में समर्थ हो, तो अंतरिक्ष भाग में स्थित वह हीरा इस पृथ्वीलोक में सुलभ नहीं है। जो मनुष्य तीक्ष्णाग्र निर्मल तथा दोष शून्य हीरे को धारण करता है, वह जीवन पर्यंत प्रतिदिन स्त्री संपत्ति पुत्र धन धान्य और गवादिक पशुओं की श्रीवृद्धि को प्राप्त करता है। सर्प विष व्याधि अग्नि जल तथा तस्करादिक भय एवं अभिचार मंत्रों के उच्चाटनादिक प्रयोग उसके सन्निकट आने के पूर्व दूर से ही प्रत्यागमती हो जाते हैं। यदि हीरा सभी दोषों से रहित तथा भार में 20 तांडुल के बराबर होता है, मणिशास्त्र के पंडितों ने उसका मूल्य अन्य हीरो की अपेक्षा द्विगुण अधिक कहा गया है। पूर्वोक्त परिणाम में तीन भाग अर्ध भाग चतुर्थांश त्रयोदशांश और 30वां अंश 60वां अंश 80वां अंश शतांश तथा सहस्त्रांश भाग न्यूनाधिक होने पर मूल्य का निर्धारण भी उसके समान ही न्यूनाधिक होता है। 8 गौर सरसों के दानों के भार के बराबर, सरसों माने मोहरी, एक तांदुल का भार होता है। तो अभी कैसे मतलब उसका ये है वो भी बताया गया है। 8 गौर सरसों के दानों के भार के बराबर एक तांदुल का भार होता है, क्योंकि जो यूनिट बताया है वो तांदुल का है यहाँ पे।
जो हीरा सभी गुणों से संपन्न होता है और जल में डालने पर तैरता है, वह सभी रत्नों में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसी को धारण करना उचित है। तो आप ये टेस्ट कर सकते हैं जब आप हीरा लाते हैं तब। जिस हीरे में अल्प मात्रा भी स्पष्ट अथवा अस्पष्ट दोष होता है, तो स्वाभाविक मूल्य की अपेक्षा उस हीरे को मनुष्य दशांश कम मूल्य में ही प्राप्त कर लेता है। जिस हीरे में छोटे अथवा बड़े अनेक दोष प्रकट रहते हैं, उस हीरे का मूल्य स्वाभाविक मूल्य की अपेक्षा शतांश ही माना गया है। अलंकार के रूप में प्रयुक्त हीरे में यदि किसी भी प्रकार का दोष प्रलिखित, मतलब अगर ऑब्जर्व किया आप करोगे या जो रिफ्लेक्ट होता है, तो अपेक्षाकृत उसका मूल्य बहुत ही कम हो जाता है। यदा कदा जो हीरा सबसे पहले गुण संपत्तियों से परिपुष्ट माना जाता है, वही बाद में दोष युक्त हो जाता है। राजा को ऐसे दोषपूर्ण हीरे से बने आभूषणों को धारण नहीं करना चाहिए। गुणहीन होने पर तो मणि भी आभूषण के योग्य नहीं होता। पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा रखने वाले स्त्री के लिए सर्वगुण संपन्न होने पर भी हीरा प्रशस्त नहीं होता। दीर्घ, चिपटा, रस्व तथा अन्याय गुणों से रहित हीरे के विषय में कुछ कहना ही नहीं, वो तो दोषपूर्ण होता ही है। हीरे के कुशल विशेषज्ञ लौह पुष्परा गोमेद वैदुर्य स्फटिक एवं विविध प्रकार के कांचों से हीरक के प्रतिरूपों का निर्माण कर लेते हैं। अतः विद्वानों को कुशल परीक्षकों से उनकी परीक्षा करवा लेनी चाहिए। क्षार द्रव्य के द्वारा उल्लेखन विधि से एवं शाण प्रयोग से हीरों का परीक्षण करना चाहिए। पृथ्वी में जितने भी रत्न है अथवा लोहादिक जितनी अन्य धातुएं हैं, हीरा उन सब में चिराकण कर सकता है, मतलब काट सकता है, किंतु अन्य कोई भी रत्न या धातु हीरे में चिर करने में समर्थ नहीं है। गुरुता समस्त रत्नों के महत्व का कारण है, फिर भी रत्न शास्त्रज्ञ हीरे के विषय में इस निर्देश के विपरीत ही कहते हैं। पुष्परागादि जाति विशेष के रत्न दूसरी जाति के रत्न को काट सकते हैं, किंतु हीरक एवं वृंद अपनी ही जाति के रत्न को काटने में सक्षम होता है। हीरे से हीरा ही कट सकता है। हमारे होम्योपैथी में ऐसा बोलते हैं, काटे ने काटा काटने, मतलब जो जिसकी प्रॉपर्टी जो है उसी से वो कटता है। तो हीरे से ही हीरा कट सकता है, अन्य रत्नों से वह हीरा काटा नहीं जा सकता। स्वाभाविक हीरे के अतिरिक्त हीरक तथा मुक्ता आदि जितने प्रकार के रत्न हैं, उनमें किसी भी रत्न की प्रभा ऊर्ध्वगामिनी नहीं होती है। मात्र हीरा ही ऐसा रत्न है जिसकी प्रभा ऊपर की ओर जाती है। यदि हीरा टूटे हुए किनारों से दोष युक्त हो या बिंदु तथा रेखा से समन्वित हो अथवा विशेष वर्ण से रहित हो, तो भी इंद्रायुध चिन्ह से अंकित होने पर वह मनुष्य को धन धान्य एवं पुत्र आदि से परिपूर्ण करता है। जो राजा विद्युत तुल्य समुज्वल एवं चमकते हुए शोभा संपन्न हीरे को धारण करता है, वह अपने पराक्रम से दूसरे के प्रताप को क्रांत करने में समर्थ होता है तथा अपने समस्त समंतों को वश में रखकर वह पृथ्वी का उपभोग करता है। अभी है मुक्ता के विविध भेद, मतलब मुक्ता यानी पर्ल। ओके, तो अभी हमने देखा हीरा, हमने देखा जो है वो है हीरा। अभी है मुक्ता। मुक्ता के विविध भेद, लक्षण और परीक्षण विधि। तो इसको भी कैसे देखना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, वो सब। सूत जी ने कहा, श्रेष्ठ हाथी जिमुत मतलब मेघ, वराह, शंख, मत्स्य, सर्प, शुक्ति तथा बॉस में उत्पन्न मुक्ता फलों की संसार में प्रसिद्धि है। किंतु इनमें शुक्ति मतलब वो जो सीप होता है, ऑयस्टर जो होता है, में प्रादुर्भूत मुक्ताएं ही अधिक उपलब्ध है। जो ऑयस्टर वाले शेल में जो बनती है वो पर्ल्स ज्यादा है, मिलती है। मुक्ता शास्त्री कहते हैं कि इन मुक्ताओं में मात्र एक ही ऐसे मुक्ता होती है जिसको रत्न पद पर अधिष्ट किया जा सकता है।
मतलब जो एक लेवल तक, मतलब ऊपर आप प्रेशस स्टोन की को कैसे कैसी गणना करते हो कि उच्च लेवल पर, वैसे ये एकमात्र मुक्ता है जिसको आप वो लेवल पे अधिष्ठ कर सकते हो, ऊपर रख सकते हो। वह शुक्ति से उत्पन्न होने वाली मुक्ता है। मतलब जो ऑयस्टर पर्ल जो होता है वो जनरली मतलब ऐसे कहा गया है कि जब वो वाटर ड्रॉपलेट है, जब क्लाउड्स एकदम भर जाते हैं तो वहां से जब वो गिरता है, एंड स्वाति नक्षत्र में जो आर्क्टुरस का जो टाइम होता है, तो स्वाति नक्षत्र जिसको बोलते हैं, तब वो जब जाके वो शुक्ति में मतलब ऑयस्टर में एंटर करता है, एंड फिर ऑयस्टर वो ऑयस्टर शेल में जाके फिर वो पर्ल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो वो सबसे हाईएस्ट वाला है। तो वह शुक्ति से उत्पन्न होने वाली मुक्ता है। यह सूचिकादि यंत्रों से वैद्य होती है, शेष मुक्ताएं अवैध है। ओके, बाकी के सब यंत्रों से बनती हैं, तो एक्चुअली वो मतलब करेक्ट वाली नहीं है, अवैध है, लॉफुल नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। तो प्राय बांस, हाथी, मत्स्य, शंख एवं वराह से उत्पन्न मुक्ताएं प्रभाव विहीन होती है, मतलब उनका प्रभाव नहीं होता है जितना ये शुक्ति से होते हैं। फिर भी मांगलिक होने से वे प्रशस्त मानी जाती है। रत्न निर्णायक विद्वानों ने मुक्ताओं के जिन 8 प्रकारों का वर्णन किया है, उनमें शंख से उत्पन्न और हाथी से प्राप्त होने वाली मुक्ताओं का अधम कहा है। शंख से उत्पन्न मुक्ता अपने मूल कारण के मध्य भाग में अवस्थित वर्ण के समान वर्ण वाली तथा परिणामों से बृहल्लोल फल के मतलब फल के सुदृश होती है, एक रूप। सदृश माने एक रूप होती है। तो मुक्ता हाथी के कुंभ स्थल से, मतलब जो फोरहेड है ना हाथी का, जहाँ पे ये आईब्रोज के आंखों के ऊपर जो ऐसे मोटे दो ये होते हैं उठा, तो ये जो है वो स्थल है, वहां से निकलती है। वह पीत वर्ण वाली एवं प्रभावहीन होती है। जो शंखोद्व मुक्ताएं हैं, वे शांग धनुष के तुल्य वर्णों को प्राप्त पीत शंख के श्रेष्ठ गोत्र में ही उत्पन्न होती हैं। जो गज मुक्ताएं हैं, उनका भी जन्म विशुद्ध वंश वाले मदमत्त गजराओं गजराजों में होता है। उनमें मौक्तिक प्रभव अर्थात गज मुक्ता नाम से अभिहित किया गया है। इनसे प्राप्त मुक्ता पूर्णतया पीत वर्ण से युक्त एवं प्रभाव विहीन होती है। फिर मत्स्य से जो उत्पन्न मुक्ता पाटिन मत्स्य के पीठ के समान वर्ण वाली अत्यंत सुंदर वृत्ताकार लघु एवं अत्यधिक सूक्ष्म होती है, बड़ी एकदम होती है। यह जलचर प्राणियों के मुखों में प्राप्त होती है। उनमें भी जो मत्स्य अथाह समुद्र की जलाशिरा में विचरण करते हैं, वे उनके जनक होते हैं। वराह के दांत से उत्पन्न मुक्ता उसके ही दंता कुंड रोग के सदृश वर्ण वाली होती है, किंतु ऐसी मुक्ता प्रदान करने वाले विशिष्ट वराह राज कहीं किसी विशेष भूप्रदेश में ही पाए जाते हैं। तो जनरल जो वराह देखते हैं उनमें नहीं है, ये कई कई स्पेसिफिक भूप्रदेश में पाए जाते हैं। फिर बांस के पर्वों से उत्पन्न मुक्ताएं वर्षोपल मतलब ओले के समान समृज्वल वर्ण की सुंदर शोभा से सुशोभित रहती है। ऐसी मुक्ताओं के जनक बांस के वंश दिव्य जनों के लिए उपभोग्य विशेष स्थान में अंकुरित होते हैं। वे सार्वजनिक स्थानों में नहीं पाए जाते। सर्प मुक्ता मत्स्य मुक्ता के सदृश विशुद्ध तथा वृत्ताकार होती है, मतलब गोलाकार होती है, एंड एकदम प्योर। स्थान विशेष के कारण उसकी अत्यंत उज्जवल शोभा होती है। इसकी कांति शान पर चढ़ाई गई
तलवार की धार के समान अत्यंत स्वच्छ होती है। सर्पों के सिर से प्राप्त होने वाली इस मुक्ता को अर्जित करने वाले मनुष्य अतिशय प्रभाव संपन्न राजलक्ष्मी से युक्त तथा दुस्साह्य महान ऐश्वर्य संपन्न तेजस्वी एवं पुण्यवान होते हैं। रत्नों के गुण एवं अवगुणों को जानने की इच्छा से यदि रत्न विधियों में पूर्ण अधिकार रखने वाले विद्वानों के द्वारा शुभ मुहूर्त में प्रयत्न पूर्वक समस्त रक्षा विधि से संपन्न भवन के ऊपर उस मुक्ता को स्थापित करा दिया जाए तो उस समय आकाश में देव दुंबियों की ध्वनि परिव्याप्त हो उठती है, मतलब असुरों की ध्वनि। इंद्रधनुष की टंकार, मतलब रेनबो, विद्युलताओं के संघर्षण, मतलब आई थिंक लाइटनिंग, एवं संगण पर्योधरों की पारस्परिक टकराव से अंतरिक्ष, मतलब क्लाउड्स जब एक साथ धड़ाम धड़ाम से ये करते हैं, जो वाटर होल्डिंग क्लाउड्स होते हैं, मतलब जो आकाश में जो जो चीजें होती है वो, तो पायोधरों की, पायो मीनिंग वाटर एंड धरो मीनिंग क्लाउड, सो पायोधरों की पारस्परिक टकराहट से अंतरिक्ष आच्छादित होता है। जिसके कोशागार में यह सर्प मुक्ता रहती है उसकी मृत्यु सर्प, राक्षस, व्याधि या अन्य अभिचारिक दोषों के कारण नहीं होती। मेघ से उत्पन्न होने वाली मुक्ता पृथ्वी तक आ नहीं पाती, देवगण आकाश में ही उसका हरण कर लेते हैं। तो ये जो है, ये मुक्ता जो है वो मतलब पृथ्वी तक पहुंचती नहीं है, ऊपर ऊपर ही देवगण जो है वो आकाश में ही उसका हरण कर लेते हैं। उस मेघ मेघ मुक्ता के तेज की दिव्य कांति से अनावृत समस्त दिशाएं आलोकित हो उठती हैं। सूर्य के समान दीप्यमान उसका परिमंडल देखने में कष्ट साध्य होता है। अग्नि, चंद्र, नक्षत्र तथा ताराओं के तेज को तिरस्कृत करने जैसे सूर्य के कारण दिन प्रतिभासित होता है, उसी प्रकार गहन अंधकार से भरी हुई रात्रियों में भी उसे उस मेघ मुक्ता का तेज दिन की प्रभा के समान ही प्रभा को विकीर्ण करता है। विचित्र रत्न कांति को प्राप्त सुंदर आभूषण को प्रशस्त बनाने के लिए जल राशि वाले चारों समुद्रों से इस मुक्ता का जन्म हुआ है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि इसका कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। यह जिसके पास रहती है वह राजा होता है, उसके राज्य की संपूर्ण भूमि सोनेरी परिपूर्ण होती है। कदाचित शुभ तथा महान कर्म विपास के यदि कोई दरिद्र भी उस मेघ मुक्ता को प्राप्त कर लेता है तो उस व्यक्ति के पास भी जब तक वो रहती है तब तक वो शत्रुओं से रहित संपूर्ण पृथ्वी का उपभोग करता है। ये साउथ इंडियन मूवीज में बताते हैं ना, कोई भी चीज, मतलब जब वो बंदे के पास है तो ना उसके पास हर एक चीज होती है, फिर वो बाकी के लोग आते हैं वो लेने के लिए, एंड फिर लड़ाई होती है, ऑल ऑफ दैट। तो ये ऐसी चीज है जिसके पास भी वो जाए, नॉट नेसेसरी कोई स्पेसिफिक बंदे के पास हो, तो जिसके पास भी वो जाए वो मतलब उसके गुण ये वहां पे दिखाती है। यह मेघमणि मात्र राजा के लिए ही शुभप्रद है, ऐसा नहीं है, अपितु प्रजाओं के भाग्य से भी इसका जन्म होता है। यह अपने चारों ओर सशस्त्र योजन पर्यंत क्षेत्र में अनर्थों को आने नहीं देती। दैत्यराज बलासुर के मुख से विषिन्न हुई, विषिन्न मतलब स्कैटर्ड, जो ब्रेक हो जाता है, तो उनके जो दांत है वो पूरे मतलब स्कैटर हो गए। तो विषिन्न हुई दंत पंक्ति आकाश में फैली हुई नक्षत्र माला के समान प्रतीत होती थी। विचित्र वर्णों में भी अपना विशुद्ध स्थान रखने वाली वह दंतावली आकाश से उस समुद्र की जल राशि में गिरी, मतलब जो पूरा जो दांत थे उनके
बलासुर के, वो पूरे स्कैटर हो गए। एंड फिर वो जो है वो गिर गए, तो वो समुद्र के जल में गिर गए, जहाँ पे अम, लंका है। आई थिंक दैट ओनली। देखते हैं। फैली हुई नक्षत्र माला के समान प्रतीत होती थी, विचित्र वर्णों में भी अपना विशुद्ध स्थान रखने वाली वह दंत वाली आकाश से उस समुद्र की जलराशि में गिरी, जो पूर्णिमा के चंद्र की समस्त शकलाओं को तिरस्कृत। षोडश कलाओं का मतलब है कि मून के जो फेजेस होते हैं ना, जो कलाएं होती हैं, 16 कलाएं, तो वो बताया गया है कि चंद्र की समस्त षोडश कलाओं को तिरस्कृत करने में समर्थ महागुण संपन्न, मतलब उसका भी तिरस्कार मतलब ह्यूमिलेट करने में समर्थ महागुण संपन्न मणि रत्न का निधान है, समुद्र के जल में उसी शुक्त मणि में स्थान प्राप्त हुआ। सॉरी, यहाँ पे नहीं है वो रावण का, आई थिंक आगे है। तो वो समुद्र जल में उसे शुक्ति में स्थान प्राप्त हुआ उनको, जो गिर गए समुद्र में वो। अतः वो सामुद्रिक मुक्ता का प्राचीन बीज बन गया। फिर वहां से जाके फिर जो पर्ल, ऑयस्टर पर्ल जो मिलते हैं वो स्टार्ट हो गए। तो इस इनके दांत जो नीचे गिर गए समुद्र में, वो ऑयस्टर्स में जाके फिर वहां से ये पर्ल्स बनना स्टार्ट हुआ है। तो अतः वह सामुद्रिक मुक्ता का प्राचीन बीज बन गया, जिससे अन्य मुक्ताओं का उद्भव हुआ। समुद्र के जिस जल प्रदेश में सुंदर रत्न मुक्तामणि के बीज गिरे, हाँ वो जो मैंने रावण का बोला वो रूबी का है, वो इसमें नहीं है, पर्ल नहीं है। सॉरी फॉर दैट। समुद्र के जिस जल प्रदेश में सुंदर रत्न मुक्तामणि के बीज गिरे, उसी प्रदेश में वे बीज फैलकर छुट्टियों में स्थिर होने के कारण मुक्तामणि दैट इज मोती हो गए। अतएव सिंहल परलोक सौराष्ट्र ताम्रपर्ण पारश्व कुबेर पांड्य हटक और हेमक ये मुक्ताओं के खजाने हैं। वर्धन पारसिक पाताल लोकांतर तथा सिंहलादि के शुक्ति मुक्ताएं प्रमाण स्थान गुण और कांति की दृष्टि से अन्य क्षेत्रों में प्राप्त होने वाली मुक्ताओं की तुलना में अत्यधिक हीन वर्ण की नहीं होती है। अतः विद्वान व्यक्तियों को उनके मूल उत्पत्ति स्थानों को लेकर चिंतन नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके रूप और एवं प्रमाण पर ही विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की मुक्ता से संबंधित गुण अवगुण की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, ये सर्वत्र सब प्रकार की आकृतियों में पाई जाती हैं। शुक्ति से उत्पन्न एक मुक्ता फल का मूल्य 1305 मुद्रा होता है। आधे तोले भार वाली मुक्ता का मूल्य उक्त मूल्य की अपेक्षा 2/5 भाग कम होता है। जिस मुक्ता का भार 3 माशा अधिक हो, उसका मूल्य 2000 मुद्रा कहा गया है। 2.5 माशा परिणाम वाली मुक्ता का मूल्य 1300 मुद्रा होता है। जो मुक्ता 2 माशा परिमाण की होती है, उसका मूल्य 800 मुद्रा है। जिसका परिमाण आधा माशा है, उसका मूल्य 320 मुद्रा है। जो मुक्ता भार में 6 गुंजा के बराबर है, पंडितों ने उनका मूल्य 200 मुद्रा स्वीकार किया है। जिसका परिमाण 3 गुंजा है, वह 100 मुद्रा की होती है। तो मुक्ता उक्त परिमाण में 16वां भाग है, विद्वानों ने उसका दार्विका कहा गया है, उसका मूल्य 110 मुद्रा होता है। जिस मुक्ता का कथित परिमाण की तुलना में भार 1/20 भाग होता है, उसको विद्वानों ने भव की संज्ञा प्रदान की है। यदि वह मुक्ता गुणहीन न हो तो उसका मूल्य 97 मुद्रा होता है। जो मुक्ता उक्त स्वभाव की परिणाम में 1/30 भाग की होती है, उसको शिक्य कहा गया है, उसका मूल्य 40 मुद्रा होता है। जिसका परिमाण कह गए परिणाम की अपेक्षा 1/40वां अंश हो, तो उसका मूल्य 30 मुद्रा है। जो मुक्ता 1/50वां अंश परिमित होता है, उसे सोम कहा जाता है, उसका मूल्य 20 मुद्रा है। जो मुद्रा 1/60 अंश के बराबर होती है, उसको
निकर्षिक कहा जाता है। वह 14 मुद्रा की होती है। 1/80 तथा 1/90 अंश परिमित मुक्ताओं को कुप्य नाम से अभिहित किया गया है। उनका मूल्य क्रमशः 11 और 9 मुद्रा है। विशुद्धता के लिए मुक्ताओं को अन्न पात्र अर्थात अन्न रखने वाले मटके में भरे हुए जंबीर रस में डालकर पकाना चाहिए। तत्पश्चात उनकी मूल आकृतियों को घिस कर चिक्कड़ एवं समृज्ज्वल आकार प्रदान करके उनमें यथाशीघ्र छेद भी कर देना चाहिए। इतना डिटेल दिया है। सर्वप्रथम पूर्णतया आर्द्र मिट्टी से मतलब वेट मिट्टी से लिप्त मत्स्य पुटपाक और फिर बिडाल पुटपाक में मुक्ताओं का पाचन करे। उसके बाद उन्हें चिकना और उज्जवल बनाने के लिए उसमें से निकालकर दूध अथवा जल या सुधा रस में पकाया जाता है। तदंतर स्वच्छ वस्त्र से घिस घिस कर उन्हें उज्जवल और चमकदार रूप प्रदान किया जाता है। ऐसा करने से वह मौतिक अत्यधिक गुणवान तथा कांति से युक्त हो जाता है। महाप्रभावशाली सिद्ध एवं संत पतजनों के हित में लगे रहने वाले दयावान आचार्य व्याडी ने ऐसा ही कहा है। मतलब सब ये आचार्य व्याडी ने ऐसा बताया है। रस विशेष में शोधित वही मुक्ता शरीर का अलंकार होती है, जो श्वेत कांच के समान हो, स्वर्ण जटित हो तथा रत्न शास्त्र के अनुसार सुपरीक्षित होने के कारण कष्ट का निवारण करने वाली हो। सिंहल देश के कुशल जन ऐसा ही शोधनादि कार्य करते हैं। यदि किसी मुक्ता के कृत्रिम होने का संदेह हो तो उसको लवण्य मिश्रित उष्ण स्नेह द्रव्य में एक रात रख कर सूखे वस्त्रों में वेष्टित करके यथा योग्य धान्य के साथ उसका मर्दन करे। ऐसा करने से यदि उसमें विवर्ण भाव नहीं आता तो उसको स्वाभाविक मुक्ता ही मानना चाहिए। यथोक्त प्रमाण वाली गुरु श्वेत स्निग्ध स्वच्छ निर्मल एवं तेज संपन्न सुंदर एवं वृत्ताकार मुक्ता गुण संपन्न मानी गई है। प्रमाण में बड़ी बड़ी सुंदर रश्मि कांति से परिपूर्ण श्वेत सुवृत्ताकार समान एवं छिद्र से युक्त जो मुक्ता होती है वह क्रय न करने वाली व्यक्ति को भी आनंदित करती है। क्रय माने पैसे। अतः ऐसी मुक्ता को प्रशस्त मानना चाहिए। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रत्न शास्त्रीय परीक्षा विधि के अनुसार जिन मुक्ता में सभी गुणों का उदय हो गया है, यदि वह मुक्ता किसी पुरुष का योग्य संयोग प्राप्त कर लेती है तो वह अपने स्वामी को किसी भी प्रकार के एक भी अनर्थोपादक दोष के संपर्क में नहीं आने देती। तो ऐसा है मुक्ता का विवरण। मतलब इतना डिटेल, बाप रे। फिर आता है पद्मराग। पद्मराग मीनिंग रूबी। उसके विविध लक्षण और उसके परीक्षण कैसे करना है और उसका विधि कैसा है। सो आई थिंक वी विल वेट हियर।